वाक़े के चंद मिनटों बाद भारतीय मीडिया पर गुमराह कुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। भारतीय मीडिया पर पुरानी और एआई से बनाई गई वीडियोस चलाई गईं। दहशतगर्द और उनके आकाओं का गठजोड़ वाज़ेह हो गया। DGISP और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में कुछ मखसूस सियासी अनासर भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। जैसे ही वाकया होता है तो चंद मिनटों में ही भारतीय मीडिया में ना सिर्फ इस वाकये की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, बल्कि आपने शायद ये देखा भी हो कि पुरानी फुटेजेस, पुरानी तस्वीर, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर भी वहां पे नशर करना शुरू कर दी जाती हैं। सही। और दिस एक्चुअली शोज कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनका और इनके आकाओं का जो गठजोड़ है वो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाता है। और ये पहले भी वाज़ेह है। आपको ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब कुलभूषण यादव का वाकया हुआ और किस तरह वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। तो ये आपके सामने दुनिया ने दोबारा देखा कि हाउ दिस नेक्सस ऑफ द स्लेव एंड मास्टर इट इमर्ज्ड इन द मीडिया एंड सोशल मीडिया। कुछ मखसूस हमारे जो सियासी अनासर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। और अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं, जिस पर जितना भी मैं कहूँगा अफसोस किया जाए तो कम है। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम है, वो इन तमाम चीजों को ना सिर्फ बाखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि इस इंतशारी सियासत की जो पेचीदा इसके पीछे जो कॉम्प्लेक्स किस्म के हाथ हैं, उनको भी अभी उनको समझ आ रहे हैं। जो लोग अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे झूठे बयानिए बनाते हैं, उनको चाहिए कि पहले खुद तो कानून का इस मामले में अहाता कर लेना कि आइन और कानून इस मामले में क्या कहता है। DGISP ने मज़ीद ये भी कहा कि पाक फ़ौज रोज़ाना की बुनियाद पर 160 से ज़ायद इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है। हमारी शहादतें और क़ुरबानियाँ कौम और दुनिया के सामने हैं, जो इस बात की गवाज़ी करती हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की अलामत हैं। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, मगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासतदानों और मुआशरे के किरदार पर भी सवालिया निशान है। दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए, मगर इस मामले में हम कहाँ खड़े हैं ये देखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक फैसला हुआ था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का एक बयानिया होगा, उसका क्या बना? आप कुछ लोगों को कभी कभी तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर हमेशा सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। जी। आए रोज हमारी शहादतें और कुर्बानियां इस कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, दे आर ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड फाइट अगेंस्ट दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। वो तमाम अवामिल जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी हैं और जिनमें जो लीड है वो सियासी और मुआशरती लीड में लेनी है, उन मामलात का क्या बना है। मसलन टेरर क्राइम नेक्सस है पाकिस्तान में जी, उसके बारे उन मामले का क्या है, क्या हालात है। मसलन आपके ये जो दहशतगर्द हैं, इनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। सही। वेयर वी स्टैंड ओवर देयर, वेयर वी स्टैंड, जहां पे इलीगल स्पेक्ट्रम, जो गैर कानूनी एक स्पेक्ट्रम है, उस पे हम किधर खड़े हैं। जो ये फैसले हुए हैं नेशनल एक्शन प्लान में, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान में, कि जी एक बयानिया बनेगा कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें हम किधर खड़े हैं। तो ये है वो सवालात जिन पे से पर्दा कुशाई करने के लिए ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। एंड दैट इज वाई मैंने पहले भी कहा, मैं आज दोबारा आपकी वसातत से कहूंगा कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका खात्मा करेंगे, जो रियासत तोड़ने की बात करेगा उसका कला कमा करेंगे, 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर जरके के ज़रिए मसला हल हो सकता है तो हुकूमत तैयार है, लेकिन बंदूक उठाने की किसी को इजाज़त नहीं। ये कहते हैं ये जंग हार रहे हैं, रियासत ने तो जंग लड़ना शुरू ही नहीं की। वो बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। वायलेंस बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है, तो क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? क्या इसकी इजाजत दे दें कि मासूम लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर दें? जंग के भी कोई असूल होते हैं। क्या आप निहत्थे लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, और फिर हमारे यहाँ इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे? जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। आईनी तौर पे हमारा ये हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। वो फौजी जो निहत्ता होके घर जा रहा है छुट्टी पे, वो फौजी तस्वर नहीं किया जाता है। अगर इतना ही है तो ये कैंटोनमेंट्स है, वहां पर आ जाए। लड़ाई लड़ने का शौक है तो रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहदा के ख़ानदानों से इज़हार अफसोस, कहा कि दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। नौजवानों को मुफीद शहरी बनाने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। हुनरमंद अफराद खुद को बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया। पंजाब में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर्स के क़याम की भी मंजूरी दे दी। मज़ीद तफसीलात के लिए लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पहला इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला की हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। CM स्किल्ड पंजाब इनिशिएटिव के तहत 4000 नौजवानों की इंटरनेशनल IT सर्टिफिकेट्स मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स की तादाद 10,000 करने की हिदायत। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ट्रेनिंग के लिए मराकी प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला। बरतानवी इदारे CTH के इश्तराक से 6 माह की फ्री हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग कराई जाएगी। बड़े होटल्स में हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग हासिल करने वाले नौजवानों को जॉब प्लेसमेंट का एहतमाम भी किया जाएगा। इजलास में दूर दराज इलाकों के नौजवानों के लिए स्किल्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला को बताया गया कि ट्रांसजेंडर के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पहचान जारी है। 1600 ट्रांसजेंडर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी। इजलास में पंजाब में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। IBEX के इश्तराक से पहले फेज में 5000 नौजवानों को कॉल सेंटर ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 हफ्ते के कॉल सेंटर ट्रेनिंग के बाद नौजवान कम अज कम 1 लाख रुपए माहाना की जॉब हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इजलास में कहा कि हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल है। नौजवानों को तरक्की के सफर में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। हुकूमत पंजाब नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए एंड टू एंड सपोर्ट करेगी। इजलास में बताया गया कि गारमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 480 खवातीन की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन को पिक एंड ड्रॉप और माहाना 20,000 रुपए मिलेंगे।